देखो, पहले तो हमने सेल की एंट्री कर ली, हमें पता चल गया हम इतना काम किए हैं। इनकम की भी एंट्री कर ली, रिसिप्ट की भी। अब हमें जो मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, मंथली रिपोर्ट, तो बेसिकली जब भी हमें कितना इनकम रिसिप्ट की एंट्री करना होता है तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके आगे जितनी भी ये दिख रहा है गेटवे टैली में, सब में एक अल्फ़ाबेट जो है ब्लू से हाईलाइटेड किए गए, ये सब इनके शॉर्ट कीज़ हैं। लाइक सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट ओपन होगा, ए प्रेस करेंगे अल्ट हो जाएगा, एच प्रेस करेंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा, वी प्रेस करेंगे वाउचर्स। तो ये सारे इनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, डी प्रेस करेंगे, फिर अकाउंट्स बुक्स में रिसिप्ट में हमको कितना रिसिप्ट इस मंथ हुआ, हर मंथ का अलग अलग मिल जाएगा सेपरेट वाइज। तो सितंबर का ये सारा है, इतना पेमेंट आ चुका है जो हमने एंट्री की है, और ये अक्टूबर का है। तो जब इसकी रिपोर्ट देनी होगी, जब हम पूरा एंट्री सारी कंप्लीट कर लेंगे तो इसको हम करेंगे कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद इस जितनी एंट्री होगी इसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए हम इसको करेंगे एक्सेल। पहले तो कॉन्फ़िगर कर लेंगे F12 से और नरेशन ऑन कर लेंगे, फिर इसको कंट्रोल ऐसे कर लेंगे सेव। उसके बाद कंट्रोल ई करेंगे, हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे, अपना फाइल पाथ चूज़ करेंगे। फाइल पाथ चूज़ करने के लिए शॉर्टकट में हम मान लीजिए जिस फोल्डर में भी रखना हुआ हमें, तो एक बेसिकली मान होती लगी, क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल ए कर देंगे और फाइल का नाम दे देंगे रिसिप्ट रिपोर्ट, सॉरी, और इसको कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए, ये हो जाएगा अपना एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद बेसिकली कुछ एक्सेल पे हम काम करेंगे, जैसे देखो इसको कर लेंगे हम मर्ज, सेंटर कर लेंगे। ये जो वेज स्पेस है इसको कम करने के लिए पूरी पूरी सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, किसी भी सेल पे डबल टैप करेंगे, सारा हो जाएगा। उसके बाद फिर ना कुछ नहीं है, सबको बॉर्डर कर देंगे। प्रीवियस जो रिपोर्ट होगा उसका ओपनिंग बैलेंस वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हमारी रिपोर्ट बन गई। इसमें थोड़ा कलर अगर से सब मतलब अपने हिसाब से अगर से तुम्हें कुछ कलर इफेक्टिव के लिए करना होगा वो कर लेना बेसिकली ये। अब ये तो रिसिप्ट के लिए रिपोर्ट बना दी। अब कंसल्टिंग फ़ीस की अगर से करेंगे, हम सेल वाउचर में जाएंगे तो यहाँ तो सब शो कर जाएगा, एस्टीमेट का प्राइस, फिर फीस, देन फिर एमबी का प्राइस, देन एमबी की फ़ीस। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हमें एस्टीमेट और एमबी अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कंसल्टिंग फ़ीस से। ठीक है, हमें कंसल्टिंग फ़ीस अगर से देखनी होगी उसकी, क्योंकि हम वही हमारी एक्चुअल इनकम है, ये इससे हमारा कुछ लेना देना है नहीं। सो कंसल्टिंग फ़ीस के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, बैलेंस शीट ओपन करेंगे, करंट लायबिलिटीज़ में, देन ड्यूटीज़ एंड टैक्स, देन यहाँ पे हमें मिल जाएगी हमारी कंसल्टिंग इंजीनियर फीस। यहाँ पे एस्टीमेट की फ़ीस हर मंथ की और एमबी की हर मंथ की फ़ीस यहाँ मिल जाएगी। तो एस्टीमेट का यहाँ से फिर कॉन्फ़िगर करके देन इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल की से। फाइल पाथ और वो सारी चीज़ें वैसे ही सिमिलर होगी, एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एस्टीमेट। देन सिमिलरली हम एमबी को भी एक्सपोर्ट करके अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर लेंगे।